काल्प सर्प दोष को समझिए। ये एक विशिष्ट, हम कहें कि ये दोष भी हो सकता है और ये एक लॉटरी का टिकट भी हो सकता है। किस प्रकार हम इसे विवेचना करेंगे वो ध्यान से समझिए। देखिए, केतु और राहु के बीच में जब सारे प्लैनेट इकट्ठा हो जाते हैं तो ये काल्प सर्प दोष बनता है। ऐसे कई बड़े लोग हैं जहाँ देखा है आपने कि उनको काल्प सर्प दोष लगा है, लेकिन वो एक लॉटरी जैसा काम करने लगता है। जैसे सचिन तेंदुलकर है, नागार्जुन है, जो फिल्म एक्टर है, अनिल कपूर है, इन लोग को भी काल्पसर्प दोष लगा हुआ है, लेकिन इनके जीवन में बहुत बड़ा उत्थान हुआ है। इन्होंने पैसे भी कमाए हैं, वैभव भी कमाया है, और सचिन तेंदुलकर जैसे व्यक्ति उन्होंने तो रिकॉर्ड की फहरिस्त लगा दी है। तो इसे आप समझिए, जब भी आपको काल्पसर्प दोष कुंडली में दिख रहा है, राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट इकट्ठे हो गए हैं या 5 घर खाली हो आपको दिख रहा है, तो ये काल्पसर्प दोष होता है। अब देखिए, काल्पसर्प दोष में मैं 4 पॉइंट आपको बताऊंगा। तो इसमें ये बहुत पॉजिटिव भी होता है और लॉटरी का टिकट जैसा काम करता है। समझिए, केतु जैसे यहाँ बैठे हैं दूसरे घर में, 8 नंबर राशि है, मंगल की राशि में बैठे हैं। क्या मंगल और राहु का कोई संपर्क हो रहा है या क्या कोई दृष्टि संबंध बन रहा है? इस घर का स्वामी जो मंगल है, उससे क्या केतु या राहु भगवान का कोई संपर्क हो रहा है या दृष्टि आ रही है? तो मंगल यहाँ बैठे हैं, अब मंगल की चौथी दृष्टि तो यहाँ पड़ रही है, 7वीं यहाँ पड़ रही है और 8वीं यहाँ पड़ रही है। तो ये कोई संबंध नहीं बना पा रहे हैं, तो यहाँ पर वो लॉटरी का टिकट वाला जो सूत्र है वो काम नहीं करेगा। इससे समझिए, राहु यहाँ बैठे हैं 2 नंबर लेकर, और 2 नंबर होता है शुक्र का घर। क्या शुक्र कहीं से केतु या राहु के संपर्क में आ रहे हैं? क्या दृष्टि संबंध बन रहा है? जी नहीं, कहीं से नहीं बन रहा है। तो जिस जिस घर में राहु और केतु बैठे होते हैं, उस घर का संपर्क, उस घर के स्वामी का संपर्क यदि या दृष्टि संबंध केतु या राहु भगवान के साथ में बन जाता है तो ये फिर पॉजिटिव काल्पसर्प हो जाता है। तीसरा पॉइंट समझिए, ये हमारे सुख का घर है और इस सुख के घर में 10 लिखा हुआ है, यानी मकर राशि है, इसके स्वामी बने शनि। क्या शनि भगवान का कोई संपर्क हो रहा है केतु और राहु भगवान के साथ दृष्टि में? तो ये भी नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर वो सूत्र काम नहीं करेगा। चौथा जो पॉइंट होता है, हम 10वें घर के स्वामी को लेते हैं। ये 10वें घर का स्वामी है, ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे कर्क राशि बनी है और इसके जो स्वामी हैं वो चंद्रमा बने हुए हैं। तो क्या चंद्रमा किसी तरह राहु या केतु के साथ कोई संपर्क बना रहे हैं या दृष्टि संबंध बना रहे हैं? तो जी नहीं, ऐसा कोई भी संबंध नहीं बन रहा है। तो ये 4 पॉइंट हम विशेषता लेते हैं। इसके अंदर से अगर 2 पॉइंट में भी केतु और राहु के साथ ऐसे कोई संपर्क हो रहे हैं, तब ये काल्पसर्प पॉजिटिव हो जाता है। अब इस केस में क्या होगा कि जो चारों सूत्र हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जीवन में जो ये बड़ी ग्रोथ चाहते हैं, जो एक हर जगह अपना एक अच्छा लक्ष्य चाहते हैं, उसमें इनको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। हड्डी, दांत, बाल, त्वचा और पाइल्स का रोग, इससे इनको खास बचना है। इनका जो काल्पसर्प दोष है वो एक लॉटरी का टिकट जैसा काम नहीं करेगा।